बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज की वीडियो आप लोगों के लिए है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ, जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियाँ। अगर आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मीठी टिक्कियाँ तैयार करें, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सबसे पहले हमने लिया है 1 पाव मैदा। मेजरमेंट का ख्याल रखना है, आपने जो चीज़ जितनी ली है उतनी ही लेंगी तो मीठी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। इसके साथ ही हम सूजी लेंगे आधा पाव, और फिर हमने ले ली है चीनी, यानी दानेदार चीनी आपने ले ली है आधा पाव से। थोड़ी सी बढ़ा भी लें तो कोई मसला नहीं है, और अगर आप कम चीनी इस्तेमाल करते हैं तो आधा पाव भी ठीक है। फिर हमने इसमें घी लिया है 3 से 4 टेबल स्पून, और साथ ही हमने इसमें तिल ले लिए हैं 2 टेबल स्पून। उसके साथ ही अब सारी चीज़ें हम एक जगह इकट्ठी कर देंगे। एक बाउल में लेकर हम सब कुछ उसमें डाल देंगे, मैदा, सूजी, चीनी, तिल और फिर घी, और सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीक़े से हम इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि घी जो हमने इसमें शामिल किया है उसे बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। ये सब कुछ मिक्स कर लेने के बाद बहुत अच्छी तरह से हम इसे गूँधेंगे नीम गर्म पानी से। बहुत से लोग यहाँ पर दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे दूध से गूँधना चाहते हैं तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी नहीं कि आपने इसे दूध से ही गूँधना है, इसीलिए आज हम इसे पानी से ही गूँध के और आपको दिखाएंगे कि मीठी टिक्कियाँ हमारी कैसी तैयार हुई हैं। पानी की मेजरमेंट भी अगर आप जानना चाहते हैं तो बस 1 कप पानी काफ़ी होगा इसको गूँधने के लिए, लेकिन आपने फिर भी ख्याल रखना है और थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी डालें और साथ साथ इसे गूँधते जाएं। डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही इतनी नरम कि वो हाथ में चिपके, इसीलिए आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसे गूँधते जाना है। क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँधेंगे तो आपको इसकी नरमी और सख्ती का अंदाज़ा होता रहेगा और आप इसी तरह इसको गूँधते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी डो काफ़ी हद तक गूँध चुकी है, लेकिन अभी हमें इसे मज़ीद और गूँधना है। थोड़ा सा गूँधने के बाद ही हमारी डो तैयार हो जाएगी, ताकि सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब ये डो रेडी है। तो हम इसी डो को लेंगे और 2 हिस्से करके इसके 2 पेड़े बना लेंगे। और यहाँ पर हमारे जो पेड़े हैं वो बहुत अच्छे से बन चुके हैं, और साथ ही आपको इसमें नज़र आ रहा होगा कि मेरे हाथ में कितना घी है। तो आपका जो घी की मकदार है वो इनमें इतनी ही होनी चाहिए कि आपके हाथों पर नज़र आए, वरना अगर घी कम होगा तो ये सख्त हो जाएंगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब हमने एक जो पेड़ा बनाया था उसे बेल लिया है, और उसके बाद मेरे पास ये कटर मौजूद हैं डिफरेंट शेप्स में, तो मैं इनकी मदद से इन्हें काट रही हूँ। आपके पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी स्टील के ग्लास या ढक्कन की मदद से भी आप इस तरह के शेप्स बना सकते हैं। तो ये शेप देख सकते हैं आप, मोटाई भी चेक कर लें कि हमने इसको कितना मोटा रखा है। और यहाँ पर जो पेड़ा बचा था उसी को हमने मज़ीद फिर से एक पेड़ा छोटा बनाया और उसे बेल कर उसमें से भी ये सारे शेप्स निकाल लिए। बिल्कुल ऐसे ही सारे बना लेने हैं। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आने ही वाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में इफ्तार में ये मीठी टिक्कियाँ ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ बातों ही बातों में हमारे सारे शेप्स की टिक्कियाँ कट हो चुकी हैं, और ये हमारा लास्ट वाला भी रेडी हो गया। और हम इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में हमने ऑयल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। जब ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म हो जाए तब आपने इसे कढ़ाई में डालना है। तो ऑयल गर्म हो चुका था और मैंने जल्दी जल्दी से इसे कढ़ाई में भी डाल दिया। और यहाँ पर अब हमें इसे करना है गोल्डन ब्राउन। लेकिन अभी जब हमने इसे डाला है तो इसे फौरी तौर पे आपने इसमें स्पून नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा सा रुक जाना है। और अब जब नीचे से थोड़ी सी ये पकना शुरू हो गई है तो मैंने इसे थोड़ा सा हिला दिया, ताकि ये चिपके ना एक दूसरे में और ना ही कढ़ाई में। और थोड़ी सी देर के बाद हम इसके साइड्स भी चेंज कर देंगे और इसे साथ साथ देखते ही जाएंगे। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसे मीडियम फ्लेम पर रखना है, और ना ही आंच बहुत ज़्यादा तेज़ हो और ना ही बहुत हल्की, कि इनको पकने में टाइम लगे। तो इसकी साइड्स भी मैंने चेंज कर दी और ये बहुत ही अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रही है। तो खाने में कितनी अच्छी होंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो शेप्स था जैसा मैंने बनाया था बिल्कुल वैसा ही रहा, ना तो ख़राब हुआ, ना ही टूटा और ना ही बिखरा। तो अगर आप मेजरमेंट का ख्याल रखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसी ही टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो यहाँ बाकी की बची हुई आटे की भी मैंने सारी टिक्कियाँ कट कर ली, और साथ ही साथ अभी मैं इन्हें भी फ्राई कर लूँगी और फ्राई करते जाएंगे, और सारी टिक्कियों को हम इसी तरह बारी बारी निकालते जाएंगे। बस मेजरमेंट का ध्यान रखना है।
तो जब भी आप इन्हें बनाएं और अगर इनकी मेजरमेंट आप बिल्कुल ठीक रखेंगे तो आपकी टिकिया कभी भी ख़राब नहीं होंगी। चीनी आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बाकी चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो आपने बिल्कुल ऐसी ही रखनी है, तो आपकी मीठी टिकिया भी कभी ख़राब नहीं होंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही टिकिया आप भी बनाएं तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। यहाँ मैंने जो आटा गूंदा था वो तकरीबन सारी टिकिया मेरी उसमें बन चुकी हैं और ये लास्ट मैंने अब इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। मैं इसे भी फ्राई करने लगी हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मेरी फ्राई हो चुकी हैं और गोल्डन ब्राउन कलर की ज़बरदस्त ये टिकिया बनके तैयार हो चुकी हैं। शेप्स इनका बिगड़ा नहीं है, आप देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही खस्ता और करारी सी ये मीठी टिकिया बनकर तैयार हुई है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही टिकिया घर में बनाएं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ सनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय द मीठी टिकिया।